अरण्य ज्योतिष में मैं आचार्य पंडित एस के तिवारी अपने सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कुंडली में कुछ ऐसे योगों के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप प्रशासनिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल कर सकते हैं। आपकी प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो प्रशासनिक हो, राज्य स्तर की हो, इनमें यदि आप सफलता चाहते हैं तो आपको अपनी कुंडली का अध्ययन जरूर करना पड़ेगा। यदि यह योग है आपकी कुंडली में तो निश्चित है कि आपको सफलता प्राप्ति कराने में विशेष सहायक सिद्ध होंगे। यदि आप प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहला तो यह होना चाहिए कि आपकी कुंडली में उच्च शिक्षा के योग होना चाहिए। यानी प्रशासनिक अधिकारी बनने की इच्छा रखने वालों की कुंडली में उच्च शिक्षा के योग होते हैं। उच्च शिक्षा के यदि योग है तो निश्चित तौर पर जब आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, उच्च शिक्षा के माध्यम से आप बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी निश्चित रूप से सफलता हासिल करने में निश्चित तौर पर सफल हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, अगर बेहतर शिक्षा नहीं है तो बेहतर शिक्षा के अभाव में आप जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, विशेष तौर पर आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो वह जो सपना है ना, इतने जल्दी साकार होने में थोड़ी सी देर लगेगी, या यूं कहिए कि वह सपना साकार होने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो चलिए आज हम बताते हैं कि सबसे पहले तो उच्च शिक्षा प्राप्ति की, उच्च शिक्षा में पूर्ण सफलता प्राप्त करने के कौन से योग हैं। इसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, प्रशासनिक अधिकारी के प्रतियोगी परीक्षाओं को पास करने के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने के लिए कौन से योग आपकी कुंडली में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं। देखिए, किसी भी जो भी उच्च शिक्षित व्यक्ति हैं उनकी कुंडली में योग पाया जाता है। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशेष तौर पर हमें गुरु, मंगल और बुध को देखना होगा। यानी जिसकी कुंडली में गुरु, मंगल और बुध अगर शुभ स्थिति में है, बलवान स्थिति में है, और एक दूसरे के या तो साथ में है या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति को उच्च शिक्षा में निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। तो हमें कुंडली के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं कि गुरु, मंगल, बुध कैसे उच्च होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, किन स्थितियों में वो शुभ और मजबूत होते हैं। तो एक हम कुंडली लेते हैं। सबसे पहले हम मान लो धनु लग्न की कुंडली ले लेते हैं, ठीक है ना। ये धनु लग्न की कुंडली है। अब धनु लग्न यानी ये किसकी है? गुरु की। ये धनु राशि का स्वामी कौन होता है? गुरु होता है। तो यहाँ आ जाएगा 10 नंबर, यहाँ आ जाएगा 11 नंबर की राशि, यहाँ 12 नंबर की राशि, यहाँ 1 नंबर की राशि आ जाएगी, यहाँ 2 नंबर की राशि, यहाँ 3 नंबर की राशि आ जाएगी, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। इसका तात्पर्य हुआ कि लग्नेश कौन हो गया? हमें गुरु, मंगल और बुध 3 ग्रहों पर ज्यादा दृष्टि केंद्रित करनी है कि आपका लग्नेश हो गया गुरु। अब ये तो लग्नेश हो गया। लग्नेश कौन बन गया? क्योंकि धनु राशि का स्वामी गुरु होता है, लग्नेश गुरु हो गया। अब हम मंगल को देखते हैं। तो मंगल की मेष राशि 5वें भाव में पड़ती है। 5वां भाव ये त्रिकोण भाव माना जाता है, लक्ष्मी भाव माना जाता है। तो मंगल 2 भाव का भी स्वामी बन रहा है। उसकी पहली राशि मेष कहाँ पड़ रही है? 5वें भाव में। और इसकी पहली राशि 5वें भाव में पड़ रही है। अब मंगल जो है, देखिए कि मंगल मेष राशि में पंचमेश, यानी अगर यहाँ है तो वो पंच में नहीं भी है, उसकी राशि अगर यहाँ 5वें भाव में मेष राशि तो पंचमेश बन गया, यानी त्रिकोण का स्वामी बन जाता है। साथ ही जो 10वें भाव में 10वीं राशि है मकर राशि, यह मंगल की उच्च राशि मानी जाती है। कौन सी मानी जाती है? ये मंगल की उच्च राशि मानी जाती है। अब हम इनको कैसे बैठाएंगे? कुंडली में कैसा देखेंगे कि इनकी स्थिति वास्तव में मजबूत है, शुभ है या नहीं है, ताकि उच्च शिक्षा प्राप्ति में उनको आसानी हो सके। ऐसे कौन से योग हैं? तो सबसे पहले तो हमने देखा कि गुरु लग्न का स्वामी है। अब यदि हम गुरु को यहाँ बिठा दें, कहीं भी बिठा दें, अब इन स्वामियों के बीच में, यानी
लग्नेश, यानी जो गुरु लग्नेश हो गया, यानी गुरु, मंगल और बुध, इन तीनों ग्रहों में कहीं भी आपसी संबंध बन रहा है, चाहे वो एक साथ में हो या एक दूसरे पर कहीं ना कहीं दृष्टि डाल रहे हो, तो उच्च शिक्षा प्राप्ति में निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। तो यहाँ हमने कर दिया गुरु मंगल बुध, तीनों ग्रह मान लो 10वें भाव में आ गए। 10वां भाव वैसे भी रोजगार का भाव है, केंद्र का भाव है। तो लग्नेश भी साथ में कहाँ आ गया, 10वें भाव में मकर राशि में, और मंगल वैसी मकर राशि में उच्च का होता है। साथ में गुरु भी, बुध भी आ गया, यहाँ 11, यहाँ 12, सॉरी 10, 9, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ 6 नंबर की राशि आएगी, सॉरी 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6, यहाँ कन्या राशि आ जाएगी, और यहाँ 7 और यहाँ 8वीं राशि आएगी, सॉरी। क्योंकि अब आप देखिए कन्या राशि में बुध उच्च का होता है, इसकी स्वयं की राशि है, और मंगल बन गया पंचमेश। लग्नेश, पंचमेश और दशमेश, ये तीनों बहुत ही अच्छे भाव होते हैं, बहुत ही अच्छे ग्रह होते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी भी शुभ होता है, मजबूत होता है। पंचम भाव का स्वामी, त्रिकोण का भाई स्वामी जो भी होता है वो भी काफी शुभ होता है, और साथ में दशम भाव का स्वामी वो भी अगर अपनी उच्च राशि में है तो वो भी अति शुभ माना गया है। अब तीनों ग्रह लग्नेश, पंचमेश और दशमेश तीनों एक साथ बैठ गए। इसका तात्पर्य है कि जिनकी कुंडली में ये वो होगा उसको निश्चित तौर पर उच्च शिक्षा में सफलता मिलेगी, यानी वो व्यक्ति काफी उच्च शिक्षित होगा। दूसरी कुंडली भी हम ले लें कि यदि यहाँ पे हम 6 नंबर की राशि लिख लें, कौन सी, कन्या लग्न, तो कन्या लग्न में अब हम मान लो यहाँ पर 6 आ गया, तो यहाँ कौन सी आ जाएगी राशि, 7, यहाँ आ जाएगी 8, यहाँ 9वीं नंबर की राशि आ जाएगी, यहाँ 10वीं नंबर की, यहाँ 11वें नंबर की, यहाँ 12वें नंबर की, यहाँ मेष राशि आ जाएगी, ये 2 नंबर, यहाँ वृष राशि 2 नंबर की, यहाँ 3 मिथुन राशि, और यहाँ 4 कर्क राशि, और यहाँ 5 सिंह राशि। यानी अब आप देखेंगे कि अगर हम मान लो कन्या लग्न की कुंडली लेते हैं, इसमें हम गुरु और बुध को बिठा देते हैं, ठीक है ना, इसमें हम गुरु और बुध को बिठा देते हैं और यहाँ मंगल को बिठा देते हैं। अब आप देखिए क्या होगा कि अगर कन्या लग्न की कुंडली है, कन्या लग्न की कुंडली में लग्नेश कौन हो गया, बुध हो गया। इसके बाद हमने कर्क राशि है 11वें भाव में, कर्क राशि में गुरु होता है उच्च का, और बुध भी दशम भाव का स्वामी बन गया, और लग्नेश भी बन गया। तो हमने लग्नेश और उच्च के गुरु को साथ में 11वें भाव में इच्छा पूर्ति के भाव में बिठा दिया। यानी जिनकी कुंडली में अगर चौथे इसमें 11वें भाव में कर्क राशि में गुरु और बुध बैठ गए हैं, साथ में मंगल 5वें भाव में 10 नंबर यानी मकर राशि में है, वो भी उच्च का हो गया। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 2 ग्रह तो ये साथ में हो गए, गुरु और बुध, साथ में मंगल की भी दृष्टि कहाँ पड़ रही है, गुरु और बुध पर 7वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7, या गुरु और बुध की भी मंगल पर दृष्टि पड़ रही है 7वीं, यानी कहीं ना कहीं से इनमें युति और दृष्टि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि अगर गुरु मंगल बुध ये तीनों कुंडली में अच्छे हैं और तीनों का आपसी संबंध कहीं बन रहा है कुंडली में आपकी, कहीं भी आप देखेंगे कि ये अपनी राशि में हो, इनके ऊपर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो या साथ में हो, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर उच्च शिक्षा में सफलता मिलती है, वो व्यक्ति उच्च शिक्षित होता है। अब प्रतियोगिता में अगर सफलता चाहिए तो प्रतियोगिता में सफलता हेतु हमें षष्ठेश, दशमेश और लग्नेश, किसको, 6ठे भाव का स्वामी जी और दशम भाव का स्वामी और इस लग्न भाव का स्वामी, इसको हमें देखना पड़ेगा। यानी अगर मान लो षष्ठेश, लग्नेश और दशमेश की आपस में युति है, हम एक उदाहरण ले लेते हैं, कुंडली हमने बनाई है एक उदाहरण के तौर पर कि मान लो हमने यहाँ कर्क लग्न लिख ली, ठीक है ना, ये हमने कर्क लग्न की कुंडली बनाई है।
कर्क लग्न की कुंडली बनेगी तो यहाँ 8 नंबर मंगल की राशि आ जाएगी। यहाँ हमने गुरु को बिठा दिया, ठीक है, वृश्चिक राशि में। और यहाँ आ जाएगी मेष राशि, तो यहाँ हमने मंगल, हाँ, मंगल को बिठा दिया। अब आप देखेंगे 3 ग्रह लिए हमने कि दशमेश, लग्नेश और षष्ठेश। षष्ठेश कौन बन गया? बुध बन गया, क्योंकि यहाँ अगर अपन कर्क लग्न की कुंडली लेते हैं तो यहाँ 4 नंबर रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, सॉरी, यहाँ गुरु 9 नंबर की राशि आ गई, यहाँ 10, 11, 12 और यहाँ 1 नंबर की राशि आ जाएगी। यानी अगर कर्क लग्न की कुंडली है तो लग्न में कर्क राशि आएगी, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि आएगी 5वें भाव में, फिर धनु राशि आ जाएगी आपकी 6ठे भाव में, फिर मकर, कुंभ, मीन और मेष राशि आ जाएगी 10वें भाव में। अब धनु राशि कहाँ आ गई? 6ठे भाव में। इसका मतलब यह है कि गुरु, बुध और मंगल, पहली बात तो लग्नेश बन गया चंद्र, षष्ठेश बन गया गुरु और पंचमेश बन गया मंगल। हमें देखना है दशमेश, षष्ठेश और लग्नेश। किसको देखना है? लग्नेश कौन हुआ? चंद्र, ठीक है, लग्न भाव का स्वामी है। षष्ठेश बन गया है आपका गुरु, षष्ठ भाव का स्वामी गुरु, और दशमेश बन गया है आपका मंगल। कौन कौन बन जाते हैं कि लग्नेश, षष्ठेश और दशमेश। हमें इन तीनों ग्रहों को देखना है कि इन तीनों की स्थिति कुंडली में कैसी है। यानी अगर ये तीनों ग्रह या तो साथ में हो या एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हो, तो यह योग अगर बन रहा है तो प्रशासनिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पर सफलता के बहुत से चांस बढ़ जाते हैं। अब कैसे बढ़ेंगे कि आप, जैसे हमने यहाँ गुरु को बिठा दिया और साथ में मंगल भी बैठ गया, तो गुरु और मंगल, षष्ठेश और पंचमेश दोनों कहाँ जाके बैठ गए? 10वें भाव में। अब आप देखेंगे कि मंगल की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? यहाँ अपन ने चंद्र को बिठा दिया लग्न में, मंगल की चौथी दृष्टि चंद्रमा पर आ गई। मंगल की चौथी दृष्टि कहाँ आ गई? चंद्रमा पर आ गई। या अगर माने तो गुरु को यहाँ बिठा दो, षष्ठेश को, तो गुरु की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ जाएगी। यानी कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बने जैसे गुरु की 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि रहती है, जहां भी चंद्रमा हो तो चंद्रमा पे या तो गुरु की 7वीं दृष्टि पड़े या 5वीं या 9वीं दृष्टि पड़ रही हो। साथ ही मंगल पर भी यही स्थिति हो, चाहे 5वीं हो या 7वीं या 9वीं दृष्टि हो, और मंगल की होती है चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। या मंगल की अगर जहां मंगल बैठा है उससे चौथे भाव में या 7वें भाव में, 8वें भाव में अगर चंद्र बैठा है या गुरु बैठा है तो मंगल की दृष्टि हो गई। इस प्रकार या तीनों ग्रह कहीं अच्छे भाव में, चाहे इन केंद्र भाव में हो, इस त्रिकोण भाव में हो, या इकट्ठे हो जाएं, तो इसका तात्पर्य यह है कि लग्नेश, षष्ठेश और दशमेश का अगर आपसी संबंध कहीं बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को प्रशासनिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के आसार बढ़ जाते हैं, चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा हम जानते हैं कि यदि सूर्य लग्न में अगर मेष राशि का बने, सूर्य यदि लग्न में मेष राशि के, यानी लग्न में क्या 1 नंबर की राशि रहना चाहिए मेष राशि, और यहाँ सूर्य बैठा हो, कहाँ? यहाँ मेष राशि में यदि लग्न में सूर्य बैठा हो और गुरु, मंगल, शनि और राहु, ध्यान दीजिए कि मेष राशि में कौन हो? सूर्य हो, और जहां भी यानी गुरु बैठा है, मंगल बैठा है, शनि बैठा है, राहु बैठा है, जो शुभ होना चाहिए। वही स्थिति बनती है कि शुभ कब देखा जाता है कि अगर मंगल या तो अपनी राशि में बैठा है, कहीं मेष में यहीं बैठा है, या वृश्चिक राशि में बैठा है, या मकर राशि में बैठा है, तो उच्च का हो जाएगा।
इसके बाद गुरु भी यही स्थिति गुरु की होना चाहिए, या तो धनु राशि में हो अपनी राशि में, या मीन राशि में हो, या कर्क राशि में हो, साथ में इसके ऊपर कोई ऐसा प्रभाव ना हो, कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो। इसी प्रकार मंगल का बता दिया। इसी प्रकार शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ राशि। या तो वो कुंभ राशि में हो, मकर राशि में हो, या तुला राशि में बैठा हो इस कुंडली में कहीं भी, तो वो भी उच्च का हो गया। राहु भी अगर मान लो त्रिकोण में बैठा हो, या केंद्र में बैठा हो, या मेष राशि में बैठा हो, तो वो भी प्राय शुभ होता है। ऐसी स्थिति है अगर मेष राशि में सूर्य बैठा है लग्न में, साथ में गुरु, मंगल, शनि और राहु भी शुभ अवस्था में है, इनके ऊपर कोई पाप दृष्टि नहीं हो, उच्च राशि के हैं, अपनी राशि के हैं, तो वो भी मजबूत हो जाएंगे। तो यह योग भी आपको प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा में सफलता देने वाला योग बन जाता है। एक और है सूत्र कि जैसे गुरु 5वें भाव में बैठा है, अगर गुरु इस भाव में गुरु बैठ गया 5वें भाव में, ध्यान दीजिए ये 5वां भाव है, यहाँ से लग लीजिए पहला भाव होता है, यहाँ से गिनते जाएंगे तो ये भाव है। 5वें भाव में गुरु बैठा है, साथ में सूर्य और बुध यदि यहाँ बैठ गए लग्न में, कौन? सूर्य और बुध लग्न में बैठे हैं, गुरु 5वें भाव में हो और सूर्य बुध लग्न में बैठे हो या 9वें भाव में बैठे हो, सूर्य और बुध या तो लग्न में बैठे हो या 9वें भाव में बैठे हो, और गुरु 5वें भाव में बैठे। जैसे यहाँ हमने गुरु को बैठा दिया, लेकिन ये शुभ अवस्था में होना चाहिए, यह भी ध्यान दीजिए। शुभ अवस्था का मतलब ये है कि कहीं अपनी नीच राशि में ना हो। जैसे गुरु की नीच राशि कौन सी है? मकर राशि में ना हो, कर्क राशि हो, उच्च राशि हो जाएगी। इसी प्रकार सूर्य बुध कन्या राशि में चल जाएंगे, सूर्य बुध सिंह राशि में चल जाएंगे, केवल मीन राशि ना आए। मीन राशि में सूर्य तो सही रहेगा, लेकिन बुध नीच का हो जाता है। तो अगर गुरु 5वें भाव में है और लग्न में सूर्य बुध है, या 9वें भाव में सूर्य और बुध है, तो प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में सफलता देने वाले योग बन जाते हैं। या उच्च का मंगल 10 में हो, उच्च का यानी 10 में, यहाँ 10 नंबर की राशि हो मकर राशि, और यहाँ मंगल बैठा हो, या मंगल जहाँ भी बैठा हो और अपने 10वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो या तो यहाँ बैठा हो 4थे भाव में, तो 10वें भाव पर उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, या मंगल यहाँ बैठा हो 7वें भाव में, तो चौथी दृष्टि 1 2 3 4 अपने मकर राशि पर पड़ेगी। या मंगल यहाँ बैठा हो 3रे भाव में, तो 8वीं दृष्टि से वो अपने 10वें भाव को, मकर राशि को देखेगा। अगर यह योग बनता है तो यह भी प्रतियोगी, आपकी प्रशासनिक अधिकारी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता देने वाला योग बन जाता है। अब यदि आप चाहते हैं कि इसके बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो इसके लिए मुख्य कारक ग्रह होते हैं 2, गुरु और सूर्य। गुरु और सूर्य को आप मजबूत कर लेंगे और आपके पास उच्च शिक्षा है और आप ट्राई करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपको प्रतियोगी प्रशासनिक क्षेत्र में जो आप प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं, उसमें सफलता के 99% आपको सफलता के चांस बन जाएंगे। तो गुरु को मजबूत करने के लिए आपको गुरु के मंत्र का जाप करवाना चाहिए, गुरुवार का व्रत रखना चाहिए, और थोड़ी सी हल्दी आप जल में डाल के स्नान करें, तो आपका गुरु मजबूत हो जाएगा। सूर्य को मजबूत करना है तो आपको सूर्य को नित्य जल देना पड़ेगा, और गुरु का रत्न या उपरत्न टोपा जो है वो आप धारण कर सकते हैं। सूर्य अगर आपकी शुभ स्थिति में है कुंडली में, तो आप सूर्य का रत्न माणिक्य भी धारण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र की हो, IAS हो, IPS हो, या राज्य स्तरीय PSC परीक्षा हो, उसमें आप ट्राई करेंगे तो आपको सफलता के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसी के साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।